तो जो सत्संग में आएगा तो नरम भी होगा, और जो आएगा ही नहीं तो उसमें असर कैसे होगा। जैसे कोई कपड़ा मैला हो चुका है, जो थोड़ा मैला है उसको तो थोड़े साबुन पानी लगाने से वो चमक जाता है, और ज्यादा मैला है कोई बात नहीं, प्रोसीजर यही है, तरीका यही है उसको भी निर्मल करने का, साबुन और पानी। तो सत्संग रूपी जो वचन है ये साबुन और पानी दोनों का काम करें, और फिर उसके ऊपर जैसा रंग हम चाहेंगे वैसा रंग रंग देंगे, क्योंकि पहले साफ किया जाएगा। तो अब कितनी बार ये बताए जाते हैं यही ज्ञान है, और आपको कितना असर होता है, आप इस पर कितना अमल कर पाते हो, उतना ही आपका रोग कम हो चुका है। जितना आप तड़फते हो परमात्मा के लिए, ठीक है कोई व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि काल ने हमारे कई प्रकार के बंधन बांध रखे, और उन बंधनों के बंधा हुआ भी वहां तड़फता है, वो बंधन भी तोड़ देता है परमात्मा। लेकिन हम कसक नहीं बनाते, हम कुछ तो थोड़ी सी मजबूरी, कुछ आप ढीले ओठ छोड़ देते हैं, ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। इस पर तो गए थे सत्संग में, अगले में देखेंगे, कोई बात नहीं, चलो अगले में देख लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे जो इतना कुछ लूज हो जाते हैं, फिर काल और ज्यादा उनको खींचना शुरू कर देता है। विशेष मजबूरी हो तो दूसरी बात है, लेकिन मजबूरी में भी आत्मा सत्संग में पड़ी रहनी चाहिए, और फिर देखना रंग परमात्मा के, क्योंकि भगवान आत्मा का साथी है, मन का नहीं है। मन काल का एजेंट है, आत्मा परमात्मा की अंश है। तो अपने के लिए आदमी कोई भी है अपने की तरफ ही खींचता है, तो मन बकवाद करता है, मन ही इस आत्मा को बलोक यहाँ पर भ्रमित करके रखे हुए है, उलझाए बैठा है। आगे भी फिर ये टांग अड़ाता है, सत्संग में फिर देखेंगे, अभी तो देखेंगे, ऐसा है वैसा है। ऐसे अग्रम अग्रम नहीं चलती भक्ति के लिए। जब हम तड़फते हैं परमात्मा पाने के लिए, ऋषियों ने तो घर त्याग दिया, राज तोड़ छोड़ दिया उन राजाओं ने, और परमात्मा का मार्ग तो कुछ भी छोड़ने का कोई ना राज छोड़ने का, केवल कुछ समय काम छोड़ने का। कुछ समय जिस काम को हम करते करते थक लेते हैं और फिर भी पूरा ना होता, और फिर भी कोई ना कोई हानि होती ही रहती है, फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं। हम परमात्मा की तलाश करते हैं कि हमें बरकत दे, हमारे घर में लाभ हो, तो हम पहले ही उस परमात्मा के चरणों में पड़े रहें, उसके साथ अटैच हो जाएं, तो फिर उसकी पावर आप ही आपको लाभ देना शुरू कर देगी। हम फिर अपने में शाने बनते हैं, अपने ही प्रयत्न से हम ज्यादा लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं, या फिर गलती कर जाते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मां के पेट में भी आपकी परवरिश परमात्मा ने की थी। वहां ना कोई मां संभाल सके थी, ना पिता, और ना ही तेरा कोई अपना प्रियतन तुझे खान पान दे सका था। तो वहां किसने किया? परमात्मा ने। कहते हैं बिना उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। मां के पेट में भी तेरी परवरिश की उस परमात्मा ने, बगैर किसी आहार के, यानी मां का दूध नहीं था वहां पर। और उस परमात्मा को इतनी चिंता कि जब तुम बाहर आए, मां के स्तन में दूध इतना दे दिया कि पीवा और जूठा छोड़ रहा है बच्चा, और बच्चा उत्पन्न होने से पहले एक ड्रॉप भी दूध का नहीं होता। हम फिर भूल गए, क्योंकि हमें को बताने वाला नहीं। हमें तो ये शिक्षा, ये ट्रेनिंग मिली है, कर ले काम धंधा कर है। उसने, उसके लड़के ने इतनी कोठी बना ली, उसने कार बढ़िया ले ली, तो हमारे ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं बचपन से ही, हम केवल माया जोड़ने की तरफ ही पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं। और वो माया भी ना जुड़ती, वो माया भी उतनी ही मिलती है जो मस्तिष्क में लिखी होती है। ज्यादा हम इधर उधर से करके प्राप्त करते हैं, वो माया फिर कहीं डॉक्टर के ऑपरेशन में या कोई चोरी कर ले जाएगा, या कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा, वो जागी सारी की सारी।
जो भाग्य में नहीं है वो रहनी नहीं, और हम 2 नंबर का धंधा करके कमाते हैं, उसको वो पाप इकट्ठे करते हैं, वो पाप तो रह जाते हैं लेकिन वो माया नहीं रहती, क्योंकि वो हमारे पात्र में इससे अधिक नहीं आ सकती। पात्र इतना है, वो ओवरफ्लो हो जाती है। हमारा भाग्य रूपी पात्र जितना बनाया है भगवान उतना ही देगा, उससे ज्यादा आपके पास नहीं रह सकेगी। वो तो पात्र नया मिलेगा। फिर आपको जो परमात्मा के चरणों में आ जाओगे, विधिवत साधना करोगे, तो भगवान आपके मस्तिष्क में लिखी हुई रेखाओं को चेंज करेगा, आपका जो है उस किस्मत को बढ़ाएगा, बदल देगा। तो परमात्मा से ही हमें लाभ होना है। राजा लोग भी जब अपने प्रयत्न से थक जाते हैं, फिर संतों की तलाश करते हैं, किसी प्रकार मेरे राज्य में शांति रहे, अच्छी वर्षा हो, लोग धनाढ्य हों, मुझे भी टैक्स अच्छा मिले। जब राजा भी परमात्मा की आस करता है तो हम मजदूर क्यों ना कर लें। भाव ये है कहने का कि भगवान ही हमें सब कुछ देने वाला है, और हम उसकी पावर से दूर होकर के स्वयं प्रयत्न करके कितना कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे हम पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे घुमा घुमा के, पहले तो ऐसे काटते थे हमारे पूर्वज, फिर हमारे समय में हाथ से चला करके एक चक्कर वाली कटिंग मशीन हाथ से मैन हैंडलिंग बन गई थी, उससे बहुत सुविधा मिल गई थी। अब उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, वो मशीन बन गई, यंत्र बन गया। अब बटन दबा दिया बिजली का और कट 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 आधे घंटे में ढेर लगा देती है काट के। तो वो पावर प्राप्त होगी, उस पावर ने, उस शक्ति ने हमें बहुत सुविधा दे दी। जो हम हाथ से करने में बहुत समय लगाते और बहुत ही कठिन प्रयत्न करना पड़ता था, तो उस पावर ने, उस शक्ति ने, अर्थात बिजली ने, वो बहुत ही आसान कर दिया। इसी प्रकार हम जो परमात्मा की पावर प्राप्त कर लेंगे, वो कनेक्शन ले लेंगे प्रभु की पावर से, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे सब काम करना प्रारंभ कर देगी। जिसको हम नहीं कर सकते उसको प्रभु की पावर करती है, प्रभु की शक्ति करती है। तो वो विधि, वो पावर, वो कनेक्शन आपको इसी ऑफिस से, इसी कार्यालय से, यानी सतलोक आश्रम करौथा और बरवाला से ही प्राप्त हो सकती है। अन्य के पास कोई विधि नहीं है, उनके पास वो परमात्मा की पावर प्राप्त करने का तरीका नहीं है। सब व्यर्थ कर रहे हैं, बहका रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सबने कनेक्शन दे रखे हैं, यही कह करके तुम्हें भगवान लाभ देगा, लेकिन किसी को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, सभी दुखी हो रहे हैं। इसलिए अशांति समाज में फैल चुकी है। विकार घर करते जा रहे हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में संतों के शिष्य भी हैं, उपदेशी भी हैं, सभी विकार करते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा उनके पास नहीं रही। क्योंकि पहले श्रद्धालु जाता है कि मैं भक्ति करूं, मुझे भगवान से राहत मिले, घर में सुख हो, फिर आत्म कल्याण हो। जब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो फिर वो टेंशन बुलाने के लिए तो शराब पीता है, टेंशन समाप्त करने के लिए तो कोई नशीली वस्तुएं ग्रहण करने शुरू कर देता है, और धनी बनने के लिए चोरी और लूट, बेईमाना, रिश्वत लेना शुरू करता है। दोनों ही तरीके व्यर्थ हैं। ना तो उस तरीके से धनी हो सकता है, और ना ही नशा करने से टेंशन समाप्त हो सकती है। टेंशन तो तब समाप्त होगी जिस कारण से टेंशन बनी है वो कारण ही निकले। कांटा लगने से पैर में दर्द हो रहा है, और कांटा निकले बिना वो दर्द नहीं मिटा, चाहे कितनी दर्द की गोली खा ले, चाहे नशा करके पड़ा रहे। नशा उतरते फिर टेंशन, वो पैर का दर्द फिर तैयार है। तो वो कांटा निकले, उसके बाद फिर वो दर्द, वो पीड़ा समाप्त हो। तो परमानेंट इलाज ये है। तो परमात्मा आपके उस टेंशन रूपी कांटे को निकालेगा जिस कारण से आपको टेंशन है, जो आपका जो कार्य अड़ा हुआ है किसी कारण से, तो भगवान परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपके पैर से वो कांटा निकालेगा। अर्थात आपकी उस किस्मत से उस कांटे को निकालेगा जो आपको दुखदाई है, फिर आप सुखी होगे।
और जो पैसा आपके डॉक्टरों पर लगना था, ऑपरेशनों में लगना था, या कोई और हानि होती थी, वो समाप्त हो जाए, बंद हो जाएगी। तो आप धनी बनने लगे, ना पाप लगेगा, आपके पाप कटेंगे। ऐसी औषधि, ऐसा यानी ट्रीटमेंट, ऐसी भक्ति आपको मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग ना मिलने से हम दुखी होते हैं।